पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के नेताओं में फर्जी दलित प्रेम कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। फर्जी भी इतना कि कोई भी आसानी से पहचान ले। इसको लेकर ही कोई तो भारत बंद करा रहा है तो कोई सड़कों पर प्रदर्शन। यूपीएससी को जहां इस सब की वजह से अपने लेटरल एंट्रीज वाले प्रस्ताव पर रोक लगानी पड़ रही है, तो वहीं राहुल गांधी ने तो हद ही कर रखी है। राहुल गांधी को तो ये मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा लग रहा है कि बंगाल में हुआ रेप केस तक इसे उस मुद्दे से मात्र एक डायवर्जन दिखाई देता है। अभी राहुल गांधी का ये दलित प्रेम कुछ नया नहीं है। कोरोना के टाइम पर भी राहुल गांधी के अंदर इसी तरह का दलित प्रेम उमड़ा था और उसने भाजपा के एक नेता को ये कहते हुए जलील करने की कोशिश की कि तुम गलत पार्टी में हो, हमारी पार्टी में आ जाओ, जिस पर उसने इसकी बोलती बंद कर दी थी। राहुल भाई अपने भाषण में मेरा नाम लिए और दलित कहकर मुझे कहा कि आई एम इन अ रॉन्ग पार्टी, यू आर इन अ रॉन्ग पार्टी। अध्यक्ष जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपकी नीति क्या रही है। आपके दादी की, आपके पिताजी की, कांग्रेस की जो नीति रही है, आज तक हमारे समाज को फूट डालो, राज करो। तो एग्जैक्टली आखिर क्या ऑफर किया था राहुल गांधी ने, जिसका क्या जवाब दिया कमलेश पासवान ने, चलिए देखते हैं। And even all of you, my dear brothers and sisters in the BJP, I saw my Dalit colleague speak today, Paswan ji. I saw him. He knows the history of the Dalits. He knows who has oppressed the Dalits for 3,000 years. And he is speaking with a hesitancy. He is speaking without, I am proud of this gentleman. He has spoken to me what is in his heart. I am proud of this man, but he is in the wrong party. ये इनको ही भड़काने की कोशिश कर रहा था ये बंदा। बीच में नहीं, यही है कमलेश पासवान, इनको ये बोल रहा था कि गलत पार्टी में। थोड़ी बोलेंगे। Look, speaker sir. बैठिए कमलेश अध्यक्ष जी, राहुल भाई अपने भाषण में मेरा नाम लिए और दलित कहकर मुझे कहा कि आई एम इन अ रॉन्ग पार्टी, यू आर इन अ रॉन्ग पार्टी। अध्यक्ष जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपकी नीति क्या रही है। आपके दादी की, आपके पिताजी की, कांग्रेस की जो नीति रही है, आज तक हमारे समाज को फूट डालो, राज करो। एग्जैक्टली। और उसी के नाते जब पूरे देश की जनता इस चीज को समझ गई है, तो यही हाल अध्यक्ष जी, इसीलिए यही हाल हो गया है कि मेरे जैसे एक छोटे से सांसद, कहां बांसगांव, कहां राहुल गांधी और कमलेश पासवान की बात बोलने का इनको मौका मिला। और ये कोई कर सकता है, और हम सब लोगों का सौभाग्यशाली अध्यक्ष जी कि जिस पार्टी में हूं, मेरी पार्टी ने मुझे 3 बार सांसद बनाने का, इस उम्र में बनने का अवसर दिया, टिकट दिया। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ये मेरे आउटलाइंस के ऊपर करेंगे। मेरी खुद एक पहचान है। 3 बार सांसद रहा हूं, 2 बार विधायक रहा हूं। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने कहा कि मेरे पिताजी मारे गए, मेरे भी पिताजी अध्यक्ष जी मारे गए, मेरे भी पिताजी जो है रैली में मारे गए। तो मैं भी जानता हूं दर्द को, इस देश को और इस क्षेत्र के सभी चीजों को जानता हूं। तो जब कभी किसी के बारे में पॉइंट करें तो अपने मैं ये नहीं कहूंगा असंसदीय भाषा हो जाएगी। हैसियत कमलेश पासवान को इनके बस का नहीं है कि अपने पार्टी में लाकर मुझे खुश कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूजिक अब आ ही सकता है बेटा, और क्या ही कर सकता है। सारी तो ये तो थी वो तगड़ी वाली झंड जो राहुल गांधी ने जानबूझकर ही अपने आप को पड़वाई थी। दरअसल इससे पहले कमलेश पासवान ने एक स्पीच दी थी जिसमें इन्होंने भाजपा की तारीफ की थी और कांग्रेस की अब तक की लगातार नाकामी और दलितों को अनदेखा करने की वजह बताई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सोचा कि चलो ट्राई मार लिया जाए इनको भड़काने का। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। आखिर क्या स्पीच दी थी कमलेश पासवान ने राहुल गांधी से पहले, वो भी देख लीजिए। मैं अध्यक्ष जी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर पार्टी ने मुझे बोलने का अवसर दिया। स्वच्छता अभियान की बात मैं करना चाहूँगा अध्यक्ष जी। हमारे साथी हरीश द्विवेदी जी ने शुरुआत किया स्वच्छता अभियान के बारे में। स्वच्छता अभियान की बात सोचता हूँ तो मुझे महात्मा गांधी जी की याद आती है। मैं कल पढ़ रहा था कि 1917 में जब आदरणीय महात्मा गांधी जी जब बनारस गए थे, स्वच्छता की बात किए थे। और स्वच्छता की बात जब किए थे
तो उन्हीं के कांग्रेस के लोग, साथी लोगों ने उनका उपवास उड़ाने का काम किया था। और उसके बाद किसी ने स्वच्छता की बात की तो हम लोग के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की, सभापति महोदय। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो उस समय भी हमारे साथी, संसद के साथियों, चाहे क्षेत्र में जब हम लोग गए स्वच्छता अभियान को चालू करने के लिए, तो हमारे मित्र ही सांसद सेंट्रल हॉल में कहते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तुम लोगों को झाड़ू थमा दिए। हम लोगों का भी उपहास करने का प्रयास किया अध्यक्ष, सभापति महोदय, लेकिन जब हम लोग क्षेत्रों में गए, चाहे सांसद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे स्वयं समूह हो, चाहे अन्य समूह लोगों ने मिलकर, किसी ने तालाब की सफाई करने का प्रयास किया, किसी ने रोडों को सफाई करने का प्रयास किया, हॉस्पिटल की सफाई करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ वहीं तक ये सीमित नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाकर पूरे देश में जो क्रांति लानी है वो तभी संभव हो पाएगी जब इसको हम गांव तक इसको लेकर जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इसको काफी हद तक सफल भी पाया। और कौन लोग हैं ये? समाज का जो सबसे दलित, वंचित, पिछड़ित व्यक्ति है, उनको कैसे मदद किया जाए, ये अगर जो किसी से सीखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखना होगा। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छता के अभियान की अगर जो बात करें तो मुझे अपनी लोकसभा की बात बांसगांव की जरूर कहनी चाहिए। यहां पर स्वच्छता अभियान तो पूरे देश में चालू हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में, जहां से मैं सांसद हूं, सभापति महोदय, जब शौचालय निर्माण की जब बात हुई तो गांव में जो स्थिति थी, किसी गांव में शौचालय नहीं था। शौचालय किनके पास था? शौचालय उन व्यक्तियों के पास था जो सक्षम व्यक्ति थे। समाज का जो कई वर्षों से, लगातार 74 वर्षों से जो इंतजार कर रहा है कि हमको सरकार से जो मूल सुविधा हमको मिलनी है वो हमसे कम मिलेगी। मेरा तो सौभाग्य है कि इसके बाद राहुल गांधी जी बोलेंगे। और